नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है रचना के आधार पर वाक्य भेद। दोस्तों, ये टॉपिक क्लास 10th की ग्रामर में 4 मार्क्स का आता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड तक ये टॉपिक को मैं और आसान बना पाऊँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ें, पहले मैं आपको वाक्य का मतलब समझा देता हूँ। वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, पदों का ऐसा समूह जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों को ही पद बोला जाता है, उसका ऐसा समूह जिससे पढ़कर एक अर्थ स्पष्ट हो या फिर एक मीनिंग बने, उसे वाक्य या फिर सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नदी के किनारे पेड़ है। दोस्तों, ये एक तरीके का वाक्य है जिसमें अलग अलग शब्द मिलकर एक अर्थ स्पष्ट करते हैं। और वहीं अगर हम इसको तोड़ मरोड़ दें, जैसे मैं बोलूँ किनारे नदी पेड़ के है, तो इसका मतलब इसके अंदर शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसको वाक्य नहीं बोला जाएगा। अब दोस्तों, अब हम वाक्य के अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वाक्य के टोटल 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है विधेय, जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। दोस्तों, उद्देश्य मतलब होता है, जैसे आप ये समझिए, कोई एग्जाम्पल, अनिल खाना खा रहा है, तो इसके अंदर जो उद्देश्य है वो अनिल है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश बाजार गया, तो इसमें जो उद्देश्य है वो रमेश है। मोर नाच रहा है, इसमें उद्देश्य मोर है। यानी जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वाक्य के दूसरे अंग यानी विधेय के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, तो कुश्ती लड़ रहे हैं ये विधेय होगा। दूसरा एग्जाम्पल, गाय घास खा रही है, तो घास खा रही है ये विधेय होगा। तीसरा एग्जाम्पल, गायिका गाना गा रही है, तो गाना गा रही है ये विधेय होगा। यानी किसी भी वाक्य के अंदर जब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट के बारे में कोई बात करते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है, खाना खा रहा है, लड़ रहा है, पढ़ रहा है, जो भी कुछ वो कर रहा है, उसे विधेय बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वाक्य के भेद देखते हैं। तो वाक्य को 2 तरीके से भेद किया जाता है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। दोस्तों, अर्थ के आधार पर हमारे कोर्स में नहीं है, तो आइए रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है सरल वाक्य। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मीना नाच रही है, माँ ने खाना बनाया, हलवाई ने मिठाई बनाई। दोस्तों, इन सभी वाक्यों के अंदर एक एक उद्देश्य है और एक एक विधेय है, इसीलिए ये सब सरल वाक्य हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी, मीना नाच रही है, तो नाच रही है वो एक ही विधेय है, उद्देश्य भी मीना एक ही है। माँ ने खाना बनाया, तो खाना बनाया वो एक ही विधेय है और उद्देश्य भी एक ही है, यानी माँ। और तीसरा हमने देखा, हलवाई ने मिठाई बनाई, तो मिठाई बनाई ये भी एक विधेय है और हलवाई भी एक ही उद्देश्य है। इसीलिए किसी भी वाक्य में जब सिर्फ एक ही विधेय होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसमें उद्देश्य एक ही हो, उसमें उद्देश्य 2 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय और आनंद विद्यालय गए। अब अगर हम इस वाक्य में देखें तो उद्देश्य तो 2 हैं, यानी अजय और आनंद, लेकिन विधेय एक है, यानी दोनों गए सिर्फ विद्यालय ही हैं, यानी एक जगह गए हैं, तो इसीलिए ये भी एक सरल वाक्य ही होगा। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड नंबर यानी संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे माता जी घर गई और खाना बनाया। दूसरा एग्जाम्पल, मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। दोस्तों, अभी अभी जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, अगर हम गौर से देखें तो हर एक एग्जाम्पल के अंदर टोटल 2 सरल वाक्य हैं और वो 2 सरल वाक्य जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस पूरे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे या फिर कंपाउंड सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि जिस वाक्य में 2 या फिर 2 से अधिक सरल वाक्य को जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर संयुक्त वाक्य को बनाने के लिए जब हम 2 सरल वाक्यों को जोड़ते हैं तो हम कई सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे और, पर, किंतु, परंतु आदि। ये वो शब्द हैं जो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि होता है मिश्रित वाक्य।
दोस्तों मिश्रित वाक्य समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। दूसरा एग्जाम्पल है, अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। दोस्तों यहाँ अध्यापिका ने पूछा तथा अमित ने बताया दोनों ही उपवाक्य हैं। दोस्तों ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों इसको आसान भाषा में समझाऊं तो मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। यानी जब आप एक वाक्य बोलोगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरा वाक्य भी बोलना पड़ेगा। यानी वो जो दूसरा वाक्य होगा वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो यहाँ अध्यापिका ने पूछा उपवाक्य है और कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है ये शेष आश्रित वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया, तो पहला अमित ने बताया ये मुख्य उपवाक्य है और इसको कंप्लीट करने के लिए जो बाकी का सेंटेंस था वो था उसे दाखिला मिल गया, तो ये आपका शेष आश्रित वाक्य है। दोस्तों अब हम वाक्य परिवर्तन की बात करेंगे। यानी वाक्यों में जो परिवर्तन होता है वो दो आधार पर किया जाता है। पहला वाला रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन और दूसरा वाला अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन नहीं है, तो हम इसमें रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे। अब रचना के आधार पर ऑलरेडी हम 3 वाक्य पढ़ चुके हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कैसे परिवर्तन किया जाता है वो देखेंगे। दोस्तों सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें दिए गए सरल वाक्यों को 2 सरल वाक्यों में बदलकर उन्हें और, पर, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों से जोड़ना पड़ता है। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, माताजी सब्जी खरीदने बाजार गई। ये सरल वाक्य है। अगर मुझे इसको संयुक्त वाक्य बनाना है तो मुझे इसको तोड़कर 2 सरल वाक्यों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे माताजी बाजार गई और उन्होंने सब्जी खरीदी, तो ये दोनों ही अलग अलग सरल वाक्य बन गए। तो ये दोनों मिलकर अब क्या बन गए हैं, संयुक्त वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अमित चोट के कारण स्कूल नहीं गया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अमित को चोट लगी इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। तीसरा वाक्य देखते हैं, अध्यापिका निबंध लिखवाकर चली गई। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो 2 वाक्य में तोड़ देंगे, अध्यापिका ने निबंध लिखवाया और चली गई। आइए दोस्तों अब हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने की ओर देखते हैं। दोस्तों सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हमें दिए गए सरल वाक्यों को 2 वाक्यों जिसमें कि पहला वाक्य दूसरे वाले पे डिपेंड हो, जैसे कि अभी हमने पीछे मिश्रित वाक्य में देखा, ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम कई सारे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जहाँ, जब, जिसने, जो, कि, क्योंकि आदि। तो अगर हम इन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो इनको 2 सरल वाक्यों के बीच में लगाकर हम इसे मिश्रित वाक्य में बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला सरल वाक्य है, अनीता ने एक डरावनी कहानी सुनी। अब मुझे इसे मिश्रित वाक्य में बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, अनीता ने एक कहानी सुनी जो डरावनी थी। यानी पहला वाला सेंटेंस सेकंड वाले के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सेकंड वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, आश्रित वाक्य। तो इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। ये एक सरल वाक्य है। अब मुझे इसे मिश्रित वाक्य बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, मैंने चिड़ियाघर में एक मगरमच्छ देखा जो बहुत बड़ा था। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सच्चे व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब इसे मिश्रित में कन्वर्ट करते हैं, जो व्यक्ति सच्चा है उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अब हम अपने तीसरे और आखिरी वाक्य परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। दोस्तों संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी 2 अलग अलग सरल वाक्य, जिनमें से एक को मुख्य वाक्य तथा दूसरे को आश्रित वाक्य बनाकर हम कुछ शब्द जैसे जहाँ, जब, जैसे, जिसने, जो, कि, क्योंकि, यानी पिछले वाले में अभी हमने जैसे शब्द जोड़े थे वैसे ही इसमें भी जोड़कर मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है संयुक्त वाक्य का, नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया। इस वाले सेंटेंस में दोनों अलग अलग सरल वाक्य हैं। अब मुझे इसको मिश्रित वाक्य में बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया। यानी मैंने पहले वाक्य को मुख्य वाक्य बना दिया और दूसरे को आश्रित वाक्य, यानी पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले पे डिपेंड है। जब मैं पहले वाले को पूरा नहीं करूँगा तब तक मेरा पूरा वाक्य
नहीं बन पाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब खेती होती है। ये एक संयुक्त वाक्य है। अब मुझे इसको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? जहाँ पहले जंगल था वहाँ अब खेती होती है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। विनीत पुस्तकालय गया और उसने वहाँ पुस्तक पढ़ी। तो देख ही पा रहे हैं आप, जैसे ये संयुक्त वाक्य है और दोनों में अलग अलग सरल वाक्य हैं। अब इसको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। जब विनीत पुस्तकालय गया तब उसने पुस्तक पढ़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ग्रामर का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।